हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड क्यों सर? पहला उत्तराखंड है ना। तो आज जिस तरह से सर आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, मुझे लगा आपसे अच्छा और कौन हो सकता है आज, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में जो एम्प्लॉयज यूनियन है उसका चुनाव होने जा रहा है। चुनाव क्या लगता है आपको सर, इस जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें चुनाव कितना महत्व रखता है? देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी बिना कोई भी शासन ठीक नहीं है। और मैं इस चुनाव में इतना संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं, पहले तो अपना भाईचारा खत्म ना करें, और दूसरा आप मेरा पिछली बार के लिए मुद्दा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भाई भतीजावाद, जाति धर्म समाज, एक ऐसे व्यक्ति की चुनाव करें जो योग्य हो, ताकि संस्थान की जो कर्मचारियों का हित है, वो अगर यूनियन सशक्त है तो उनका हित उसमें छुपा हुआ है। क्या बात है? अगर कमजोर यूनियन होगी तो निश्चित रूप से संस्थान के कर्मचारियों का हित उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अहित हो सकता है अगर योग्य व्यक्ति को चुनते नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा और एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप पिछली बार प्रत्याशी आप खुद भी थे, इस बार आपने शायद आप इस बार एक आम एम्प्लॉय के उससे वोट देने के लिए जाएंगे। जहां तक बात आती है कि चुनाव होते रहने चाहिए और होने भी चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में आप जब हम बात करते हैं कि प्रजातंत्र की, है ना, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो एक संस्थान है उसके लिए एक यूनियन कितना महत्व रखती है? देखिए, एम्प्लॉय के लिए यूनियन ही एक ऐसा बचाव पक्ष है जो कहीं प्रशासन के साथ एक कमजोर व्यक्ति के बदले खड़ा होता है। तो मुझे लगता है यूनियन बहुत संगठन, क्योंकि यूनियन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। चलिए फिर आज मुलाकात होगी आपसे फिर से। मैं जो अपने जाते जाते कुछ अपील वगैरह करना चाहेंगे? दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। क्या बात? कि ताकि भाई वो अपने से दोनों मजबूती से अपनी दावेदारी करें और जो भी जीते वो हमारे लिए दोनों बिल्कुल सही संस्थान के लिए एक बेहतर हो सकते हैं। क्या बात। लेकिन तो ये थे हरीश पवार जी, इनको इसलिए लेके आया क्योंकि पिछली बार प्रत्याशी भी थे, इस बार एक आम एम्प्लॉय की तरह वोट देंगे और दूसरा सब्जेक्ट से भी रिलेटेड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंतजार रहेगा आज शाम तक का, सब लोग आए और आज होने वाला है घमासान। बिल्कुल सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, आप सभी से यही अपील है। फिर मुलाकात होगी आपसे और देखते हैं क्या होता है। आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, जब भी आप ये नारा देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान के अंदर, और अगर आपको दिखाऊं तो ये लाल झंडा जो होता है आपने हर जगह देखा होगा, बड़ा अच्छा प्रतीक होता है, क्योंकि कहीं पर अगर संघ है तो उसके साथ उसके कर्मचारी चलते हैं, तब जाकर वो संस्थान बनता है। आज ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। अगर आपको दिखाऊं तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कर्मचारी संघ, और ये है रजिस्ट्रेशन संख्या देख लीजिए 138। बाद में पूछना नहीं मुझसे भाई, NIVH। ये है 116 राजपुर रोड, देहरादून। तो फिलहाल मैं एक ऐसे रणक्षेत्र में हूँ, ऐसे मैदान में हूँ जहाँ पर चल रहे हैं संघ के चुनाव। देखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, प्रक्रिया रहती है, ये लिस्ट अक्सर इसमें लोग देखते हैं कि किसका नाम है किसका नहीं है, जो कर्मचारी संघ है उनका। और अगर ये एक खास चीज आपको दिखा रहा हूं मैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेल में है नीचे प्रत्याशी का नाम जो लिखा हुआ है, जिनके लिए चुनाव हो रहा है वो है, और दूसरा ब्रेल में भी लिखा हुआ है। ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, ये ब्रेल में नाम लिखा हुआ है इनका। जो उम्मीदवार है श्री चांद प्रकाश थापा जी और श्री SC बिंजोला, वही चीज ब्रेल में और बताया गया है कि किस तरह से करना है। ये देखिए साइड में बना हुआ है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लाइंड यानी कि जो VI हैं, जो टोटली ब्लाइंड है, उनके लिए भी ये सुगम बनाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर वो प्रक्रिया है, जाने से पहले लेके जाते हैं यहाँ से पर्ची। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चल रहा है, बात करते हैं जरा इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या चल रहा है ये थोड़ा बताएंगे? जो लोग मेंबर हमारे आ रहे हैं वोट डालने, हाँ, उनको एक पर्ची दे रहे हैं साइन करके, फिर वो अंदर जाएंगे वोट डालने। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कोविड का है और उसके बाद में सभी ने लगभग मास्क भी लगाया हुआ है। ये क्या संघ का ही निर्देश था और जो संस्थान का है उस पर चल रहा है अभी? जी, ये संघ का ही निर्देश है और जो हमारे आदरणीय चुनाव अधिकारी हैं उनके स्पष्ट निर्देश है कि आप बिल्कुल गाइडलाइन जो SOP। शायद इसलिए मुझे रोका था, तो मैंने उनसे कहा था मैं दूर रहूंगा और मास्क है मेरे पास। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये देखिए, ये वो प्रक्रिया, यहाँ से पर्ची दी जाती है और यहाँ पर वो नाम टिक किया जाता है।
ये सर वही नाम है जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 पर्चियां लेके बैठे हैं। नहीं, वही ऐसा नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पारदर्शिता यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सैनिटाइजर जरूर दिखा देना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो कुछ नहीं था वहां पर करके। ये देखिए सब मास्क में है सभी लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेता हूँ, अभी जब आऊंगा तो लूंगा। तो ये वो प्रक्रिया है। इसके अंदर ये मेरी परिधि से बाहर है क्योंकि इसके अंदर में नहीं जा सकता। यहाँ पर बैठे हुए हैं चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी जो बाहर से आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं। अब क्योंकि इसके अंदर में अभी जा नहीं सकता तो आमोद जी हैं यहाँ पर। आमोद जी, आप तो कई सालों से हैं इस संघ में, तो क्या खास है इस बार के चुनाव का? इस बार एक तो यह है कि ये जो भी चुनाव है बड़ी बिल्कुल एक सार्थक तरीके से चल रहा है, बिल्कुल लाइन बना के, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बिल्कुल संस्थान का जो चुनाव है जो हर वर्ष की भांति अलग तरीके से हो रहा है। और इसमें जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों का हाथ भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। और जिससे कि दौर ही ऐसा है। हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि जो टोटली ब्लाइंड हैं, जो दृष्टि बाधित है पूर्णतः, उनके लिए कुछ खास व्यवस्था बनाई है? क्योंकि अक्सर चुनाव में ऐसा होता है हम जाते हैं स्टैम्प करते हैं और आ जाते हैं। नहीं, हमने उनके लिए स्पेशल बैलेट पेपर बनाए हैं ब्रेल में। क्या बात है? ब्रेल में बैलेट पेपर, और उसमें जो हमारे दृष्टिवान लोग हैं उनके लिए अलग से उनमें नाम उनके प्रकाशित किए गए हैं। जैसे 2 कैंडिडेट हैं, एससी बिंजुला जी और चांद थापा जी, उनका नाम भी उनके खाने के आगे प्रकाशित किया गया, जिससे जो हमारे आंख वाले व्यक्ति है वो आराम से उसमें वोट डाल सकते हैं। जो दृष्टिवान है वो देख सकते हैं। ये देखिए, और एक उनको दृष्टिवान वोट हेल्प कर डाल के रहे आ हैं। रहे हैं, देखिए क्या बात है? और ब्रेल में फिर तो ये अभी वोट डाल के आए हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई और किस तरह से हुआ, क्योंकि पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं। इन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? मेरा इंटरव्यू क्या ले रहा है? नहीं लेना आपका? सर ये तो क्या है, ये तो लोकतंत्र सबका लेना पड़ता है ना। आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, इन्होंने मना कर दिया तो इनसे कुछ नहीं पूछ रहा मैं। बाद में देखते हैं जो पूर्णतः दृष्टिबाधित है अक्सर किस तरह की व्यवस्था है, मुझे सिर्फ वो जानना है। अगर यहाँ पर देखें तो सब लोग ये इस तरह से आ रहे हैं और सभी कर्मचारी यहाँ पर अभी पहुंचने वाले हैं। ये एक माहौल होता है डेमोक्रेसी में इस तरह के, जब भी चलते हैं, जब भी चुनाव का वक्त आता है और हम सब एकत्र होते हैं। ये क्योंकि संस्थान हो चाहे कुछ भी हो, जब तक कर्मचारी संघ नहीं है वहां पर, मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है उसकी, या क्योंकि संगठन में ही शक्ति है ऐसा कहा भी जाता है और वही है। तो ये जो लाल झंडा होता है इसका बहुत बड़ा मायना होता है, इस लाल झंडे का, चाहे वो हक की बात हो या संस्थान को आगे बढ़ाने का बात हो। ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉयज यूनियन है तो वो सिर्फ विरोध में रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक संस्थान को आगे बढ़ाना भी हमारा ही काम है, क्योंकि कर्मचारी अगर काम करते हैं, वो अगर शिद्दत से काम कर रहे हैं तो तभी तो जाके भाई संस्थान आगे बढ़ेगा। तो उसी का प्रतीक होता है। और बहुत दूर खड़े हैं लेकिन मैं जाऊंगा उनके पास में, क्योंकि अगर उनसे बात ना करें जो इतने सालों से जिन्होंने ये अध्यक्ष पद संभाला हुआ है, उनसे जरा रूबरू होते हैं और बताते हैं कि उनको क्या उम्मीदें हैं इस बार। सर नमस्कार। जनाब, मैं हूं इस वक्त कुकरेती सर के साथ, जो कि काफी, सर आप कितने वर्षों से संघ को अध्यक्ष हैं? आप कितने वर्षों से संभाल रहे हैं कहूंगा मैं तो? मुझे 10 साल हो गए। क्या बात है सर। तो ये क्योंकि कोविड का दौर है, इसमें क्या अलग से निर्देश आपको निकालने पड़े और क्या खास ध्यान आपने रखा है इस बार? यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी है वो काफी अनुभवशील है, क्योंकि हर प्रत्येक साल वही चुनाव करवाते हैं। और उन्होंने इस बार जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है कि लोगों में डिस्टेंस भी मेंटेन रहे, मास्क भी पहने, बिल्कुल, और सब चीज जो है वो कोविड की जितनी भी वो एहतियात है उन सबको बरते हैं। उसी के गाइड में ये जो है वो इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी जब मैं आ रहा था तो तब भी मैंने देखा आप सबको इंस्ट्रक्शंस अभी भी देने में है कि भाई मास्क लगाओ, क्योंकि मैंने भी मास्क पहना हुआ है, सबको बता दूं, और मास्क अभी थोड़ा सा डाउन किया हुआ है और मैं डिस्टेंस पे हूँ सर। तो सर ये जो चुनाव होते हैं एक अलग सा माहौल रहता है। हाँ। आप इस चुनाव को क्या मानते हैं सर, किस तरह से? ये चुनाव पुरानी वाली जो कमेटी है उसने कितनी निष्ठा से और कितनी तत्परता से काम किया जी, और लोगों का उसने विश्वास जीता या नहीं जीता जी, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन लोगों का टेस्ट है। बिल्कुल। और इस टेस्ट का ये परिणाम निकला कि सारी सीटों पर जो है अनपोज चुनाव हो गए, लेकिन सिर्फ एक ही पद पे जो है वो चुनाव वोटिंग हो रही है। ये कौन से पद के लिए हो रही है सर? कौन से पद के लिए? ये उप प्रधान पद के लिए शायद हो रही है। हाँ, और उसमें भी जब जो है मतलब जो है लोगों ने पूरी अपनी कमेटी के ऊपर भरोसा दिया है और लोगों के अंदर बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। इसमें कोई ऐसी भावना पैदा नहीं होती कि जो भी चुनाव जीतता है वो काम करता है, जो चुनाव नहीं जीतता है वो भी फिर बाद में काम करता है। क्या बात है। यहाँ पे कोई ग्रुपबाजी नहीं है, बिल्कुल, कोई जातिवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। और इस यूनियन ने अपने साथियों के संकट में बड़ी जो है
अहम भूमिका निभाई। जैसे कश्यप साहब जो है यहाँ पे जो उन पे मुकदमा चला और उनको जो है आपकी यूनियन ने जो है इस यूनियन ने उनको लाखों रुपए की मदद करी। बिल्कुल, वो मैंने देखा था। अगर ना करते तो वो आदमी आज जो है जिंदा नहीं रह पाता, अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जो हाँ, चीज। इसी प्रकार से और भी जो मसले हैं उन पे भी हम लोगों की जो है जीत हुई है। और यूनियन ने हमेशा जो भी यूनियन ने कॉल करी है उसमें बड़ी एकता के साथ और बड़े जुझारूपन के साथ पार्टिसिपेट किया। क्या बात है सर, क्योंकि आप इतने अनुभवी हैं और 10 साल से आपने कहा कि इस पद पर कार्यरत हैं, उसके अलावा भी आपका बहुत सारा अनुभव है। सर, आपसे एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। अक्सर जब लोग लाल झंडा देखते हैं, ये जो कर्मचारी संघ का झंडा है संस्थान का, मेरा ये मानना है कि जब तक कर्मचारी संगठित नहीं होंगे संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा ये मानना है। आप इस झंडे को, ये झंडा ही नहीं प्रतीक है हमारे, एक तरह से मैं कहूंगा कि हमारी निष्ठा और हमारे विश्वास का प्रतीक है। आप क्या मानते हैं सर, ये संघ क्या सिर्फ विरोध के लिए होती है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा गलतफहमी है बहुत। नहीं, ये संघ जो है ये कुछ लोगों की जो है, जो कुछ ट्रेड यूनियन हैं, जो बिकी हुई ट्रेड यूनियंस हैं, वो ट्रेड यूनियन के नाम पे इन चीजों को जो है वो दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करना चाहती है। इस लाल झंडे का मकसद सिर्फ एक बात है कि अगर दुनिया के अंदर कोई चीज बनी है, कोई चीज पैदा हुई है, तो उसके अंदर श्रम जरूर लगा है, उसके अंदर मेहनत लगी है। जैसे आप यहाँ पे बैठ करके जो है बहुत सारे इनके लिए उपकरण बनाते हैं, उसमें लेबर लगती है। बिल्कुल। आप वीडियो बनाते हैं, उसमें जो है लेबर लगती है। तो हमारा कहना है कि जो पूरी सृष्टि का नियंता है वो मजदूर और किसान है। तो मजदूर और किसान जो है वो उसको जो है वो किसी चीजों को भौतिक रूप में बदलता है। आपकी चारों तरफ आप देख लीजिए, स्कूटर खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, महल खड़े हैं, रेलगाड़ी खड़ी है, हवाई जहाज कर्मचारी नहीं हो तो वो उसमें बिना लेबर के, बिना श्रम के। बिल्कुल। तो ये जो लाल झंडा है वो ये कहता है कि दुनिया को बनाने वाला और दुनिया में इन चीजों की कीमत बनाने वाला लाल झंडा ही है। अगर लेबर नहीं होगी, पैसे से कोई चीज, अगर आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, आप सुबह से शाम तक घूमते रहिए, वो 100 रुपए 200 रुपए में नहीं बदलेंगे। लेकिन जब उस 100 रुपए को आप कहीं काम पे लगाओगे और मेहनत लगाओगे तो वो चीज बदल जाएगी, 200 रुपए में जो है बदल जाए। तो हमारा ध्येय ये है कि पूंजीपति जो है वो पूंजी से लूट करता है और वो लूट करके मुनाफा कमाता है। तो हम उस मुनाफे के खिलाफ, उस लूट के खिलाफ ये लाल झंडा जो है वो चला आ रहा है और इसकी बड़ी भारी लंबी रवायत। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ ऐसा भी है सर कि जब एक संगठन की बात होती है या किसी भी एम्प्लॉयज यूनियन की बात होती है, एम्प्लॉयज ही हैं जो उस संस्था को भी खड़ा करते हैं, क्योंकि वो अगर ढंग से, जैसे आपने कहा कि अगर स्कूटर है तो उसको असेंबल करने में भी लगता है। पैसे मेरे पास हैं 40,000, लेकिन जब तक वो स्कूटर असेंबल नहीं होगा मैं खरीद नहीं सकता, है ना? ऐसा ही कुछ है। तो निष्ठा और निर्माण आपने देखा, कुकृति सर के साथ में था पिछले 10 सालों से और इतना अनुभव है, मैंने इनको कई जगह देखा। सर, आपको सारी सफलता को ले एक बार बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आगे और क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफी कुछ अब थोड़ा सा माहौल बदलने लगा है और बहुत सारे कई लोग हैं जो वोट करके आ चुके हैं और कई लोग हैं जो जा रहे हैं। मैं एक बार अगर परमिशन लूँ तो मैं अंदर एक बार निर्वाचन उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूँ कि वहां तक जा सकता हूँ या नहीं। सर, मैं उन तक जा सकता हूँ जो निर्वाचन वाले? थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने पूछ लिया, अब मैं वहां तक जा सकता हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह से क्या है, तो देखते हैं। अमुद जी, मैं वहां तक जा सकता हूँ? मैंने पूछ लिया वैसे उनसे। थैंक यू। तो आपकी फोटो बिल्कुल लेंगे जी। ये देखिए, अभी अभी वोट करके आ रहे हैं। और सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। सर, ये जो निर्वाचन, क्योंकि आप इतने टाइम से आ रहे हैं, अभी मैं उनसे बात कर रहा था अध्यक्ष महोदय से, और उन्होंने कहा कि बहुत अनुभवी है। तो यहाँ का चुनाव और जो बाकी जगह का चुनाव होता है, कुछ अंतर है दोनों में, क्योंकि ये दृष्टिबाधिता संस्थान है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, जहाँ तक सवाल इस बात का है, मुझे कई वर्ष हो गए, मैं एज ए भारतीय नौसेना विभाग का एक अधिकारी हूँ। क्या बात है सर? मेरे ये साथी हैं जी, इस बार लाया उनको, क्योंकि अच्छा, एक आदमी साथ में चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सवाल क्या है, जो ये चुनाव हो रहे हैं, जैसे मैं एक परिचय है कि जो ब्लाइंड स्कूल है, हाँ जी, ये भारतीय नौसेना के साथ मिलके इन्होंने कई स्ट्रगल किए। जैसे देहरादून B2 उसका मैं अध्यक्ष था पूरे इसका। तो ये NIBH के लोगों ने इतना कोऑपरेट किया कि धरने पे मेरे साथ बैठना और सारे लोग आना, जबकि और विभाग के लोग बड़े कतराते थे। तो NIBH के लोगों ने जो है, जो इनकी अटेंडेंस है 100% हुआ करती थी। सेकेंडरी चीज ये है कि हमारे देहरादून में क्रिकेट के
नेवल ऑफिस की, क्रिकेट टीम की, इंडियन नेवी की। सर एक बार थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा, ये देखिए ये जो बैलेट है ये है टोटली ब्लाइंड। स्वाइन सर है यहाँ पर। स्वाइन सर जी सर। इस बार के चुनाव में आपको बैलेट पेपर पकड़ा रहे हैं, देखिए एक बार आप, है ना। तो इस बार जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जो हमें मिलता नहीं है करके, तो आपको क्या लगता है जो टोटली ब्लाइंड है, जो पूर्णतः दृष्टिबाधित है, उनके लिए सुविधा होगी इस बार? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, बिल्कुल, जरूर होगी वो तो, है ना। मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, वो अपने निष्ठा के अनुसार सीक्रेट जिनको, बैलेट पेपर यही है। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप जाइए। तो हाँ सर, उसमें ये वापस हुआ आपके पास करता आ कि रहा हूँ। हमारी जो क्रिकेट की टीम थी CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट के टूर्नामेंट, NIBH के टाइम हम खेला करते थे। तो मिस्टर भंडारी हुए, बिट्टू जी हुए, सब मिलकर खेलते थे। बिल्कुल सर। तो जब ये चुनाव अधिकारी में कई वर्षों से हूँ, तो जब चुनाव में कराता था तो प्रॉब्लम ये आती थी, जो हमारे ब्लाइंड भाई हैं उनको कैसे किया जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लाइंड भाई को अपने सामने लाता था। पहले लंबी लिस्ट होती थी चुनाव की, उनके सबके नाम लेता था और उनका एक प्रतिनिधि साथ में खड़ा करता था। तो मैं पूछता था कि भाई फलाना किस किस को वोट देना है। हाँ। तो कहता है इसको देना, इसको देना। तो मैं उनको साथी को दिखाता था, देखो जी मैंने इसमें साइन करे। तब उसको बैलेट को जो साथी उसका होता था वो साइटेड होता था, वो साइटेड, देख सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो ये बताता है कि मैं दिखाता हूँ, देखो जी इन्होंने ये बोला, मैंने इसमें साइन करे। जिसकी वजह से ये चुनाव जो है, आज हमने चुनाव अपने ऑफिस नेवल में भी करा है, बाहर भी करा है। बिल्कुल। परंतु जो व्यवस्था ये लोग करते हैं, जो इनका व्यवहार है, जो इनका कॉपरेशन है, मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। क्या बात है सर। आप राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की जो ये यूनियन है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और मैं देखो मुझे इसका एडवांटेज क्या मिला बिल्कुल। कि यहाँ से एक इन लोगों के आशीर्वाद से, मैडम नमस्ते, हुआ क्या कि मेरा बेटा कर्नल है, जोधपुर पोस्टेड है। तो उसने अभी यहाँ पे जो है एक कोर्स किया उसको। तो उसने कोर्स किया, कोर्स करने के लिए उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो है ये कहा गया कि यहाँ पे जो है अधिकारी के अंडर में आप काम करेंगे, और वो करेंगे जी साइकोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पे धारदार सर है। तो मेरा एक परिचय जो था इलेक्शन अफसर का, उससे मेरा ये फायदा मिला मेरे वर्क का, कि उन्होंने अपने बच्चे की तरह उनको गाइड किया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि जब हम चुनाव के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए जाते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो तो काम आते ही आते हैं, लेकिन जब आप इस कुर्सी पे बैठते हैं, एक निर्वाचन अधिकारी की कुर्सी पे जब आप बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से आप वो व्यक्ति तो नहीं रहते होंगे। नहीं, जब मैं शुरू में यहाँ इलेक्शन करने आया ना चुनाव, तो एक नेचुरल बात थी। तो यहाँ जो क्रिकेट के प्रेमी थे सारे के सारे, अरे आदेश भाई सबको लगा होगा कि अपने जान पहचान क्या है। मैंने कहा देखो इस जगह मेरे पिताजी भी अगर आ जाएंगे मैं उसको करना, क्योंकि वो ये निष्ठा संबंध है। बाहर है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ एक आदमी का चुनाव और उसकी इज्जत का सवाल है। तो बिल्कुल ही जो है, क्योंकि मुझे इतने साल से इसलिए बुलाया जा रहा है कि वो ये देख रहे हैं शायद ये ईमानदारी से चुनाव करते हैं। तो ये होता है कि लोग बाग जो है बिल्कुल विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना, मेरा कारोबार भी है रिटायरमेंट के, दवाई का कारोबार है, तो मैं उससे सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मुलाकात होगी आपसे। आपने कहा कि सर नए हैं, सर आपको कैसा लग रहा है इस बार पहली बार आके? सर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा है NIBH में। अच्छा। ये हमारे आदेश नियाल जी हमारे नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं, प्रथम बार मुझे यहाँ लेके आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों को मत डालने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और आपके लिए मेरे ख्याल से बैलेट पेपर भी नए होंगे इस बार, है ना, क्योंकि ब्रेल में है और हाँ। हैंड रिटन भी, नेम भी है, प्रिंटेड क्या है, बात बॉक्सेस हैं। हाँ, तो हर हाँ। तरह के लोग इसमें अपना मतदान कर सकते क्या बात है हैं। सर। सबके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है ये। बिल्कुल, ये एक माहौल होता है, ये एक मैं कहूँगा कि एक डेमोक्रेसी का रंगमंच है, जिसको हम चुनाव कहते हैं। डेमोक्रेसी का रंगमंच है ये, जहाँ पर जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने काम करके और अपना सब कुछ करके वो निभाते हैं उस चीज को, और जो मतदाता होता है वो फिर उनके काम को देखकर, उनके काम को जानकर उन्हें एक बार फिर से मौका देता है। तो ये तो लोकतंत्र है, कौन नीचे आएगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो फिलहाल थोड़ी देर बाद जब शाम तक हमारे जो निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जब सब वोटिंग हो जाएगी, मेरे ख्याल से सर कितने बजे तक है? 5 बजे तक? बिफोर हो जाएगा, पहले हो जाएगा तो काफी। ओके, जो आपके पास लिस्ट है, अगर वो पूरा हो जाए तो उसके बाद में हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, लिस्ट वो बाहर से बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ। मेरे पे तो कोई 10वां नंबर आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बट एनीवे बिल्कुल उसके बाद अगर जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। क्या बात है सर। और जो चुनाव की हमारी चुनाव की जो हमारी काउंटिंग होगी, उसमें एक उसका प्रतिनिधि साथ में बैठाया जाएगा। बिल्कुल, उसके सभी सामने काउंटिंग दिखाएंगे कि भाई ये देखो बैलेट पेपर है, इसमें सही है या राइट है। बिल्कुल। जिससे बाद में उसको ये ना लगे कि वो पार्शियलिटी भी होती है। क्या बात है सर। कोई दुविधा नहीं है, कोई शक नहीं है किसी को, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही ये पता चलने वाला है। ये देखिए सब खड़े हैं मतदान करने के लिए, ये हैं, और मैं ढूंढ रहा हूँ। रोहित आ गए हैं। रोहित मेरी तरफ आ जाओ, आप आ जाओ, 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 सीधे आ जाओ, बस वहीं रुक जाओ। रोहित
पूर्णतः दृष्टिबाधित है। रोहित, आप अभी मतदान करके आ रहे हैं, कैसा लगा अंदर मतदान करके? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो इस बार मतलब क्या था, कैसी सुविधाएं हैं, क्या यूनियन ने कुछ किया या ऐसे रख दिया खाली बस? बिल में बैलेट पेपर था, उससे आप आराम से पढ़ के अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ, मतलब किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि ये नाम है, ये नाम है, किस में टिक करूं, ऐसा नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, उसमें आगे बॉक्स बनाओ, अपने हिसाब से आप उसमें टिक कर दीजिए। तो आपने खुद अपने स्वेच्छा से किया, ये असली मतदान है ना। थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। तो ये हैं, और उसके बाद में देखिए ये लेके जा रहे हैं अभी वोटिंग के लिए, और यहाँ से अंदर तो मैं जा नहीं सकता, अभी इनको लेके जा रहे हैं। देखिए ये पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं और इनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, ये लेके जाएंगे, लेकिन वहां से उनको अकेला छोड़ देंगे उनकी जगह पे, ताकि वो अपने अनुसार उनको, ये देखिए उन्होंने वहां पर बॉक्स के सामने, कहीं आप कहोगे कि अंदर जाके भी वो बता के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ बहुत दूर और मुझे साफ यहाँ से दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कह के या किसी को कुछ करके, ये माहौल यूं ही चलता रहेगा, और क्या रिजल्ट आता है, कैसे क्या होता है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बड़ा उत्साह तो बना ही रहता है हमेशा, है ना। जैसे मैं कह रहा था कि ये रंगमंच है, डेमोक्रेसी एक ऐसा रंगमंच है। सर, मजा आ रहा है वोट करने के लिए? हाँ जी, मतलब बड़े उत्साहित हैं आप, है ना। तो ये एक ऐसा रंगमंच है, ये देखिए सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, हिम्मत सर हैं, अंकित साहब कैसा लग रहा है आज? मतलब ये एक अलग ही माहौल है ना। तो हाँ, तो ये देखिए कोविड का पूरा, सर बिना मास्क के आ जाते? नहीं, अभी कोरोना गया नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, और ये देखिए मैं एक बार जरा उनसे मिलना चाहूंगा पीछे। हाँ, आप इधर आ जाइए हिमा के साथ, थोड़ा सा आगे आएंगे आप, उनको बुला दीजिए थोड़ा सा। हाँ मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। तो आप भी वोट करने आई हैं? क्यों, क्या मिलेगा वोट करके? सर, जो सबको मिलता है वो मुझे। हाँ, जो सबको मिलता है मतलब मैं समझा नहीं, कुछ स्पष्ट बताइए जरा। सर, आप एम्प्लॉई है ना यहाँ की? हाँ जी, हाँ, वो इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर, समस्या को सुलझाने के लिए किसी न किसी नेता का होना जरूरी है ना। अच्छा, मतलब प्रतिनिधित्व तो चाहिए हाँ, आपको, सर। कहने का मतलब ये एक प्रतिनिधि ऐसा चाहिए, आवाज लोग जहाँ से समस्या सॉल्व होती है, हाँ हाँ, वहाँ तक अपनी संगठित आवाज करने के पहुँचाने लिए के लिए। क्या बात है, थैंक यू। तो चलिए आपको गुड लक, और आज मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है इनने। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ये माहौल यूं ही चलता रहेगा, और कुछ ही देर में यानी कि शाम तक जो रिजल्ट आता है वो आप तक पहुंच जाएगा। फिलहाल प्रत्याशी सब अभी तो लगे हैं, कोई प्रत्याशी मिलेंगे नहीं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, फिर मुलाकात होती है आपसे। जय